बार बार मम्मा गुस्सा करती है, वो आता है वो वही करके चला जाता है। तो अभी इसमें क्या है, दो ऑप्शन है। एक तो वो गीला टॉवेल वैसे ही पड़ा रहने दो, उसको उसी टॉवेल से दूसरे दिन पोंछना पड़ेगा तभी ढूंढेगा, है ना। या बेड पर वो गीला टॉवेल, बेड भी गीला हो जाएगा तो समझ जाएगा अपने आप, तो ठीक है क्या फर्क पड़ता है। या फिर दूसरा, आपको उसको टॉवेल को उठाना है और फिर बाहर रख देना है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो भी हम सभी करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन हमारा डिस्टर्ब होगा, अशांत होगा और हमें अच्छा नहीं लगता है। भले उनकी गलती है, उनको डांटेंगे तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। किसी की गलती होती है लेकिन हमने उनको डांटा तो हमको ही अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा क्या होगा, हमारे शरीर में सब फिर निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो सब उससे बीमारियां होंगी। अभी फिर हमारे संबंधों में भी क्या होता है, थोड़ा मधुरता नहीं रहती, कटुता आ जाती है। तो ये सब के लिए फिर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ क्या करना है, स्टेबल रहना है। एक तो मैं उसको उठाऊँ और डाल दूँ, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। तो इसके लिए ये सब करने वाला कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये कौन है, आत्मा। तो इस मुख से, ये मुख बात नहीं कर रहा है, इस मुख से बात करने वाली कौन है, मैं आत्मा, है ना। मैं पहले सोचूंगी तो सोचने वाली कौन है, मैं आत्मा, है ना। आंखों से अभी मोबाइल आया तो मोबाइल से इन आंखों से आंखें नहीं देख रही है ना, कितना देखना है, क्या देखना है। सोचने वाली कौन है, मैं आत्मा। सुनने वाली भी कौन है, मैं आत्मा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और फिर उस आत्मा, और सभी को पता है ना। ऐसे कोई नहीं रहेगा कि उनको पता नहीं, गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, सभी को पता होता है। लेकिन फिर भी हम कभी कभी नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। तो उससे क्यों? क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। तो जैसे दुर्योधन को पता है ना कि वो गलत कर रहा है और सही मार्ग पर चलने के लिए उसके पास शक्ति नहीं थी, गलत को छोड़ने के लिए भी शक्ति नहीं थी। इसका मतलब क्या, ये सब करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए और मुझे मेरे संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो जो, क्योंकि ये गर्म होता है, इसका मतलब क्या है, बैटरी भी जब डिस्चार्ज होता है ना मोबाइल, तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब अभी मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो दीदी ने आपको आत्मा का परिचय दिया, आत्मा के 7 गुण क्या क्या बताइए। 7 गुण, मन, वो उसकी शक्तियाँ है। शक्तियाँ क्या है, 3 शक्तियाँ। मन क्या करता है, सोचता है, तो सारा सोचने वाला मन। फिर दूसरा क्या है, बुद्धि से निर्णय लेते। जैसे अभी यहाँ आना है तो संकल्प आएगा, अरे क्या करें, इतनी दूर पे जाए या नहीं जाए। तो फिर बुद्धि बोलती है नहीं जाना है, 2 दिन आपने सुना, आज तीसरा दिन, एक ही दिन है, अभी और आज क्या बताएंगे, तो वो बहुत जरूरी है। तो बुद्धि बोलती है, तो फिर मन, तो निर्णय कौन लेता है, मन सोचता है और बुद्धि निर्णय लेती है। फिर आप यहाँ आते हो, आपने कर्म किया तो आपका संस्कार बना, तो वो संस्कार आत्मा में रिकॉर्ड होता है। ऐसी कुछ बातें हैं, वापस ऐसे कुछ अच्छा है, तो फिर आपको मन बोलेगा नहीं जाना है। देखो लास्ट टाइम भी था, मैडम ने ऑर्गेनाइज किया था, अच्छा लगा था, है ना। हम यही तो चाहते हैं, मन को सुकून चाहिए, मन शांत होना चाहिए। तो क्या हुआ, संस्कार। ये सब कहाँ है, आत्मा में। आत्मा के 3 फैकल्टीज को हो या 3 उसकी सूक्ष्म शक्तियाँ, जैसे कर्मेंद्रिया। अभी ये शरीर की कर्मेंद्रिया है, आंखें है, कान है, वैसे जो है आत्मा की ये 3 सूक्ष्म शक्तियाँ है। लेकिन उसके गुण क्या है आत्मा के, तो आत्मा का परिचय 5 बातें। जैसे हम सबका परिचय खुद का देते हैं, तो क्या है, नाम, उसके बाद फिर फोटो लगाएंगे, फिर क्वालिफिकेशन क्या है, फिर कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं। तो आत्मा क्या है, उसका अलग अलग नाम से, कोई उसको रूह बोलेगा, कोई उसको सोल बोलेगा, आत्मा बोलेगा, एनर्जी बोलेगा। तो ये हो गया उसका नाम। उसका फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। तो आत्मा जैसे छोटा आपने टिकली लगाया, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, दिखाई नहीं देता है। आत्मा रहती कहाँ है, दोनों आंखों के मध्य में। क्यों ये समझना है, क्योंकि ध्यान कौन करने वाला है, मैं आत्मा परमात्मा का ध्यान करने वाली हूँ। वो पावर हाउस है, मैं बैटरी हूँ। तो ये हो गया उसका स्थान। फिर चौथा, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, मन बुद्धि संस्कार, इसकी सूक्ष्म शक्तियाँ है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, 7 गुण। तो 7 गुण, क्या क्या 7 गुण है, याद रखने के लिए बहुत इजी। सबसे पहले तो जैसे अभी आपको ये ज्ञान मिल रहा है, 2 मिनट बैठ जाए, 2 मिनट बैठ। तो सबसे पहले तो ये ज्ञान है ना, तो सबसे पहले ज्ञान आता है। जैसे ही ज्ञान आया, अरे मैं तो आत्मा, ये भी आत्मा। और इसीलिए हम सभी ने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
हम सब भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। क्यों? क्योंकि आत्मा रूप से हम सभी परमात्मा की संतान हैं। तो इसीलिए ये हमें ज्ञान मिला। अभी घर में भी हमें पता चलता है कि चलो ये आत्मा, इसकी समझ ऐसे है, तो अभी मैं गुस्सा करने से क्या मतलब। तो समझ से क्या हो जाता है, सभी के लिए शुद्ध विचार आते हैं, हर एक के लिए। किसी के लिए भी हम गलत नहीं सोचते। कोई गलत कर भी रहा है ना, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं। तो शुद्ध पवित्र बनती है। और पवित्र से होने से क्या होता है, हमारी कर्मेंद्रिया पवित्र बन जाती है। जैसे ज्ञान से क्या हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को एनर्जी मिलती है। और पवित्र होते हैं तो सभी कर्म, जो हमारे ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिया जो है, आंखें पवित्र बनती है, गलत नहीं देखेंगे, कान गलत नहीं सुनेंगे, मुंह गलत नहीं बोलेगा, तो पवित्र होते हैं। फिर क्या होता है, हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि सभी के लिए अच्छा सोच रहे। गलत माना गलत नहीं, कोई गलत कर रहा है इसीलिए मैं गुस्सा कर लूँ, लेकिन मैंने गुस्सा किया तो मैं क्या हो जाती हूँ, अशांत होती हूँ। तो मैं क्या होती हूँ, मैं शांत रहती हूँ। शांति क्या करती है, हमारी फेफड़ों को एनर्जी देती है। तो हमारा ब्रीदिंग जो है ना, वो नॉर्मल चलता है। ये तो गुस्सा क्या होगा, फास्ट हो जाता है आपका। और फिर प्यार किसको एनर्जी देता है, हार्ट को, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि प्यार जो है ना, प्यार की कमी होगी तो हार्ट अटैक आता है ना। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है हार्ट अटैक का, है ना। उस दिन भी मैंने बताया था कि विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हम मेडिटेशन से आर्टरी के ब्लॉकेजेस खोलते हैं। तो डॉक्टर बहुत प्यार से बोलते हैं, यदि खोल लिया होता दिल अपनों से तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो ये जो दिल, इसको क्या चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। फिर खुशी, सुख किसको एनर्जी देता है, पेट को। यदि खुशी नहीं है ना, तो एसिडिटी होती रहती है ना, सब पेट की बीमारियां। और फिर उसके बाद क्या आता है, आनंद। आनंद किसको एनर्जाइज करता है, हमारे हार्मोन सिस्टम को। तो हमारे जो पूरे शरीर जो चलता है ना, वो हार्मोन्स के ऊपर, तो वो बैलेंस में रहते हैं। जैसे थायराइड ऊपर नीचे होता है ना, इंसुलिन की मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है। और लास्ट जो है वो शक्ति मसल्स और बोन को एनर्जी देती है ना। मुझे ये कहना है कि ये सभी गुणों से हमारा मन तो चार्ज हो जाता है और शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है। और जब हम शांति खुशी प्यार से भरपूर होते हैं तो सभी से कैसे मिलेंगे, शांति खुशी प्यार से मिलेंगे। तो ये हो गया आत्मा के गुण। आत्मा सतोगुणी है और मुझे यही सब चाहिए, शांति खुशी प्यार। आज मेरी बैटरी इसी से डिस्चार्ज हो गई है। शांति की जगह अशांति आई, है ना। खुशी प्यार की जगह नफरत आ गई, सुख की जगह दुख आ गया। तो जैसे अभी आप आएंगे यहाँ पे और यहाँ लाइट्स नहीं है, अंधेरा है, तो आप क्या करेंगे, अंधेरे को भगाने के लिए झाड़ू नहीं लेंगे ना, आप सूरी नहीं मांगेंगे काटने के लिए, आप क्या करेंगे, लाइट ऑन करेंगे। जैसे ही लाइट आती है, प्रकाश आता है, तो क्या हो जाता है, वो अंधकार चला जाता है। तो शांति के लिए यदि गुस्सा करते हैं तो क्या करना है, अंधकार है, तो मुझे शांति से, वो लाइट से भरपूर होना है। तो इसीलिए इन 7 गुणों को जानना बहुत जरूरी है। और ये 7 गुणों का परमात्मा सागर है। तो परिचय में नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन हो गए, रहते कहाँ है वो हो गया, और फिर हम क्या करते हैं, है ना, मन बुद्धि संस्कार। ये हो गया कंप्लीट आत्मा का परिचय। तो अभी मुझे क्या करना है, वो शांति यदि कमी है, प्यार की कमी है, तो पावर हाउस से मेरी बैटरी को चार्ज करना है। तो आज क्या करेंगे, दीदी आ गई है, वैष्णवी बोलो थी ना, तो आज हम शॉर्ट में वो पावर हाउस का दीदी आपको परिचय बताएगी और फिर उसके साथ कनेक्शन कैसे लगाना है। तो एक बार वो हो जाता है तो फिर हमारा जीवन क्या हो जाता है, शांति खुशी प्यार से भरपूर हो जाता है। तो अभी दीदी थोड़ा सा पहले मेडिटेशन कराएगी और फिर उसके बाद उस पावर हाउस के बारे में बताएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा परमात्मा का लेसन आज हमें लेना है। तो तीनों दिन में से वैसे तो पिछला 2 दिन भी इम्पोर्टेंट ही था, क्योंकि स्वयं के बारे में हमने जाना, लेकिन आज हम अपने जो रियल सुप्रीम पेरेंट हैं, क्योंकि जन्म मरण में तो हम सभी विश्वास रखते हैं, तो हर जन्म हमारे पेरेंट्स बदलते हैं। एक ही जन्म में ससुराल जब जाते, शादी हो जाती है, तो भी माता पिता, नया परिवार मिलता है, लेकिन एक पेरेंट है जो सदा रहता है, हमेशा रहता है। तो आज हम उसके बारे में जब जानेंगे और बहुत सिंपल रखेंगे, ऐसे तो वो ज्ञान के सागर है और ये संस्था भी 90 वर्षों से चल रही है, तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन
लेकिन जैसे दीदी ने बहुत सिंपल हमको बताया ना कि आत्मा का 5 बातें, नाम रूप, वैसे परमात्मा का भी हम वही बातें जानेंगे। और फिर हमारा फोकस ये रहेगा आज भी कि हम अनुभव कर पाए उस संबंध को। तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ मेडिटेशन करेंगे, थ्योरी बहुत कम रहेगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे देखेंगे, हम थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे। जैसे आज सैटरडे है तो यहाँ पर योगा होता है। और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे की यात्रा कैसी है। ये बेसिक जानने के बाद आप कहीं पर भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि स्कूल में पढ़ाई, जो पढ़ाई है वो स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो तो ज़्यादा बेटर है। तो वैसे ही यहाँ आकर अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको वातावरण का मदद मिलता है, वायुमंडल का मदद मिलता है। लेकिन ये 3 दिन में आपको राज्यों का बेसिक्स ज़रूर पता चल जाता है, जो आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं एक गीत बजाऊंगी थोड़ा सा, तो 1-2 स्टैंजा ही बजाएंगे ताकि हम उस परमात्मा का आह्वान करें आज के सेशन में। आवाज आ रहा है कि बढ़ाना है? चले करें ना, ये ऑडियो का वायरस है। गीत हमने सुना उसमें क्या था? ईश्वर से हमने मुलाकात कर ली है ना। आज तो हमें उसका परिचय मिलेगा, उसके बाद हम ये कह सकते हैं ये गीत भी हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे हमने 2 दिन से देखा कि हम कौन है, आत्मा जो शक्ति है प्रकृति के मध्य। अब जैसे सिंपल लॉजिक है कि कोई भी इंसान का बच्चा उसके माता पिता जैसे दिखाई दे रहा, जैसे कोई बच्चा है, कोई ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उसका जो बच्चा होगा पेरेंट्स के 2 हाथ 2 पैर उसी प्रजाति का है तो वैसे ही होगा। जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसका जो बच्चा होगा उसी की तरह होगा, 4 पैर होंगे उसके, 2 आंखें होंगी। जो पक्षी है, पक्षियों के जो बच्चे होंगे उन्हीं की तरह होंगे, उनके भी पंख होंगे, है ना। जैसे हम आत्मा है, बिंदु स्टार है, उसी तरह से हमारे जो सुप्रीम पेरेंट है
जिसको दुनिया ईश्वर, भगवान, अल्लाह अलग अलग नाम से बुलाती है, वो भी एक बिंदु है। निराकार ज्योतिर्बिंदु, ये उनका असली स्वरूप है। और अगर हम देखें और गहराई में जाए तो हर रिलीजन में इसके बारे में कहा गया है। जैसे अगर हिंदुइज्म में भी देखें, वैसे तो हिंदू जो नाम पड़ा वो हिंदुस्तान में रहने वालों का नाम हिंदू था, वरना उसके पहले जो नाम था वो था सनातन धर्म, जो अभी भी आप सुनते हैं। आज कुंभ में आपने कई बार सुना होगा, सनातन धर्म का प्रचार करो। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ये असली धर्म था। उसके बाद धीरे धीरे हिंदुइज्म आ गया, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने। अगर आप अभी इस्लाम में देखें तो वहाँ पर भी कहते हैं अल्लाह कैसे है, अल्लाह नूर है, नूर इलाही। नूर का अर्थ क्या है, लाइट। और गुरु नानक जी ने भी सिखिज्म में देखी तो उनका बहुत जो गुरुवाणी आती है उसमें बहुत फेमस लाइंस है, एक ओंकार निराकार, जहाँ पूरा क्लियरली वो 2-3 लाइन में भगवान का असली रूप और कर्तव्य का गायन है कि वो कैसे थे, जन्म मरण से न्यारे थे, अजर अमर अविनाशी, अभोक्ता। और फिर अगर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की भी बात करें तो अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। देवी देवता जैसे अगर आप नॉर्थ में जाए, दिल्ली और यूपी, बिहार, वहाँ पर राम और कृष्ण की ज़्यादा पूजा होती है। वेस्ट में आ जाए आप महाराष्ट्र, यहाँ पर गणेश जी की पूजा होती है। आप ईस्ट में चले जाए, उड़ीसा, कोई वेस्ट बंगाल, वहाँ पर देवियों की ज़्यादा पूजा होती है। और आप साउथ में चले जाए तो वहाँ पे तिरुपति बालाजी की पूजा होती है, अयप्पा केरला में जो अयप्पा टेम्पल है। लेकिन ये सभी देवी देवताओं का जो पूजन है कहीं ना कहीं रीजन स्पेसिफिक है। लेकिन अगर हम अभी हमने शिवरात्रि मनाई, 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें तो वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है। 12 ज्योतिर्लिंगम अगर आप मैप्स में जाके देखें, आप लोकेशन देखना, हर जगह आपको वो मिलेगा। लिंग का अर्थ क्या है, ज्योतिर्लिंग कहते हैं ना, ज्योति अर्थात लाइट। और अगर आप इंडिया के बाहर भी जाए तो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, और वहाँ पर भी ऐसे जैसे नंदी रखते हैं ना, शिव के मंदिर में नंदी होता है और कहते हैं उनके कान में जाके कहना है और वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर भी वो नंदी है। जापान में भी कहीं पर एक बर्निंग लाइट को की वो पूजा करते हैं, फायर होता है वो, चिंतन सोकी ऐसा कुछ नाम है उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है फायर। तो फायर क्या है, लाइट। तो कहीं ना कहीं हर धर्म में कहीं ना कहीं लाइट, ईश्वर जो है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो एक लाइट है, इसका कहीं ना कहीं उल्लेख है। और अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो जो गुरु नानक थे, साईं बाबा थे, हर एक ने, किसी ने भी नहीं कहा, क्राइस्ट ने भी नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ। क्राइस्ट ने क्या कहा, आई एम द सन एंड मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन हमने क्या किया, हम क्राइस्ट को ही भगवान मानने लगे। उसी तरह से आप उस चित्र में भी देखेंगे तो गुरु नानक सभी का हाथ कहाँ होता था, साईं बाबा भी क्या कहते थे, सबका मालिक एक। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप जितने भी रिलीजन बने हैं ना, सबके फाउंडर्स जो है, सबके फाउंडर्स को एक रूम में रख दो। इस रूम में मान लीजिए प्रॉफिट है, गुरु नानक है, सारे आ गए, तो सब बहुत शांति से रहेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। वही डिस्कशन होगा कि देखो हम में कितनी सिमिलैरिटीज है, भगवान लाइट है, ऐसे है, आप भी भगवान के फरिश्ते हो, हम भी भगवान के पंडे हैं, ऐसे बातें होंगी। लेकिन अगर उसी कमरे में आप अगर इन्हीं फाउंडर्स के जो भक्त है ना, फॉलोअर्स, उनको रख दो तो लड़ाई हो जाएगी। क्यों, मेरा भगवान ऊंचा, तुम्हारा भगवान ऊंचा, है ना, हमारे 33 करोड़ देवता हैं, तुम्हारा एक ही अल्लाह है। लेकिन जो वो फाउंडर्स है वो नहीं लड़ेंगे। और सभी के हमारे पास ना इस्लाम इस एनो डोमिनी BC जो हिस्ट्री होता है हमारा, यहाँ से शुरू हुआ।
सिखिज्म यहाँ से शुरू हुआ, वो डेट है और वो फाउंडर का नाम है। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडर वो कब से शुरू हुआ, उसका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं। उसका कारण ये है कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है उसकी स्थापना स्वयं भगवान ने की। कब की, ये हम सभी जानते हैं शास्त्रों के हिसाब से। काल चक्र जो होता है, यहाँ पर फोटो भी है, 4 युग होते हैं। जैसे एक दिन में भी सुबह, दोपहर, शाम, रात, साल में भी 4 सीजन होते हैं, राइट। उसी तरह से 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और महाराष्ट्र में आई थिंक नासिक या कहीं पर एक मंदिर भी बनाया है जहाँ वो ऐसे दिखाते हैं कि ये मंदिर 4 पिलर पर खड़ा हुआ है और उस मंदिर के 3 पिलर टूट गए हैं। और वो कहते हैं कि जब वो एक पिलर भी टूट जाएगा, जो एक पिलर है ना वो कलयुग का है, एक पिलर, 4 युग, एक युग सिग्निफाई करता है। जब ये एक पिलर भी टूट जाएगा तो मतलब सत्युग आ जाएगा। ऐसे नासिक में एक मंदिर है ना। तो बट ऑब्वियस है, लॉजिकल, जैसे रात के बाद दिन होता है, एक सीजन के बाद अगला सीजन आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आना ही है, वैसे सतयुग के बाद, कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। हमेशा दुनिया ऐसे नहीं रहेगी, क्योंकि हर चीज का अंत होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सदा है। आत्मा सदा है, लेकिन फिर भी वो ड्रेस धारण करके अलग अलग फॉर्म लेती है ना। तो उसी तरह से जो अंत होगा, लेकिन कहते हैं कि अंत से पहले क्या होगा, अति होगा। हम कहते हैं ना, एकदम जब अति हो गया तो हम कहते हैं अति के बाद इसका अंत निश्चित है। घड़ा भर गया, ऐसे कहते हैं ना, इसका पाप का घड़ा भर गया तो अभी फूटना ही है। तो वैसे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं कलयुग में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नेगेटिविटी, कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग, ये चरम सीमा पर पहुंच गया है। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो इसी ऊपर, 2013 में साइंटिस्ट ने ये कहा था। तो इसी समय पर भगवान आते हैं। गीता में कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भव, है ना, आगे के भी लाइन्स हैं। जब जब धरती पर धर्म की अति ग्लानि होती है। अब आप कहेंगे धर्म कौन सा? अब यहाँ पे एक्चुअली में आत्मा के धर्म की बात होती है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारणा। अब ऐसे तो हम देख रहे हैं कि हर एक धर्म जो है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक धर्म, उसमें भी सब नीचे की तरफ जा ही रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में जो धर्म की बात की गई है वो है आत्मा के धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा को क्या धारण करना है? 7 गुण जो हमने कल देखा, प्रेम, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, शक्ति। इसमें जब गिरावट आती है तो इसी को ऊपर करने के लिए, हमारी जो उतरती कला हो गई, उसी को ऊपर ले जाने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है, जन्म नहीं होता। देखो, श्री कृष्ण का जन्म दिखाया है, श्री राम का जन्म दिखाया है, शिव का जन्म दिखाया है क्या? शिव के लिए कहते हैं वो स्वयं भू है। स्वयं भू मतलब जो स्वयं अवतरित होता है, माँ के गर्भ में नहीं जाता। तो उनका एक नेचर है कि वो अभोक्ता है। इसको भी आप लॉजिक के आधार पर समझ सकते हैं कि हर कोई आत्मा जो शरीर में आएगी, जो ड्रेस लेगी, कहीं ना कहीं वो जन्म मरण के साइकिल में आएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा ने ड्रेस लिया और ये ड्रेस क्या है? जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्व क्या है? विनाशी। तो ये खत्म होना ही है। तो इसीलिए वो चेंज होते, कॉस्ट्यूम चेंज होते होते ये चीज तो होना ही है। और अगर भगवान भी ऐसे ही शरीर लेते हैं तो वो भी जन्म मरण के साइकिल में आ जाएंगे। तो जब पूरी धरती घोर कलयुग होगा और सतयुग आने वाला होगा तो कौन हमें ये नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा?
अगर भगवान ने भी जन्म ले लिया, माँ के गर्भ में आ गए, तो उसका क्या बन जाएगा? जिस माँ के शरीर में वो आएगा उसके साथ एक कार्मिक अकाउंट बन जाएगा ना, वो पूरे परिवार के साथ एक कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। और फिर उसको वो कार्मिक अकाउंट सेटल करने पड़ेंगे। जो खुद अपने कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहा होगा वो हमें कर्मों की गुह्यमिति कैसे बताएंगे? इसीलिए हम 33 करोड़ देवी देवताएं कहते हैं। भगवान नहीं कहते, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है। हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव देवताय नमः नहीं कहते, शिव परमात्माय नमः। तो ये छोटी छोटी बातों में भी राज है, गलती से नहीं, ये सब में राज है। अनेक धर्मात्माएं होते हैं, अनेक महात्माएं होते हैं। महात्मा गांधी एक थे, कोई और भी महान कर्तव्य करेगा तो हम कहेंगे ये महात्मा है। महात्मा महात्माएं, धर्मात्मा धर्मात्माएं, पुण्यात्मा पुण्यात्माएं, परमात्मा परमात्माएं, ऐसा नहीं कहते, परमात्मा एक ही है। अब आप कहेंगे कि बहुत जगहों पर ऐसे मानते हैं कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है, हर एक के अंदर है। मुझे जब किसी ने ऐसे बताया, कुछ 2 महीने पहले हम कहीं गए थे, उन्होंने कहा आप में भी है मेरे में भी है। तो मैंने बोला ठीक है, आरती की थाली लेकर आइए, हम दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। आप में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, तो हम ऐसा एक दूसरे की पूजा करते हैं ना। मंदिर क्यों जाए, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, उपवास क्यों करें, है ना। तो सर्वव्यापी जो है ना वो एक भावना है। सर्वव्यापी ये जो प्रथा जो या मान्यता चली आई इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप मान लीजिए मुंबई में रहते हो और आप दिल्ली जा रहे हैं, तो आपकी जो मम्मी है वो पूरा अरेंज करती है आपके लिए कि अच्छा तुम दिल्ली जाओगे ना तो दिल्ली में मेरे दोस्त हैं, तुम्हें ना वहाँ रहना, वहाँ खाना, 2 दिन बाद तुम ये करना, ऐसे करना, ऐसे वो पूरा आपका ट्रिप प्लान करते हैं। और जब आप वहाँ जाते हो तो वो कॉल पे ना आपसे पता करते रहते हैं, ठीक हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक से पहुँच गए क्या, यात्रा ठीक रही क्या। तो आप क्या कहोगे, आपको ऐसे लगेगा देखो ऐसे तो माँ मुझसे दूर है लेकिन वो मेरे साथ ही है, ऐसी फीलिंग आती है ना कभी कभी। कई लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं तो लगता है कि वैसे तो दूर है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसा लगता है हमेशा मेरे साथ है। उसी तरह जैसे मीरा को हर जगह कृष्ण दिखाई देता था, लेकिन कृष्ण हर जगह नहीं था, वो एक भावना थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर जगह वो भावना के कारण हमने समझ लिया कि भगवान हर एक में है। इस एनिमल में भी है, इस बॉटल में भी है, इस पक्षी में भी है, हर एक में है। अब इतनी सर्वोच्च शक्ति हर एक के अंदर होगा अगर ऐसे हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंसल्ट है। मान लीजिए कोई आपको कहे, मान लीजिए मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मान लीजिए वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो आए दिन कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते हैं, कभी यहाँ होते हैं कभी यहाँ होते हैं, एक दिन में 3-4 जगह पे ट्रैवल करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हर जगह है, लेकिन वो एक्चुअली में एक ही जगह पर है ना। तो कोई आके मुझे कहेगा कि तुम्हारे पिताजी तो हर जगह है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, कैसा लगेगा मुझे। और हम भगवान को कहते हैं भगवान सब में है। और अगर ये देखिए हम कहते हैं कि आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान। सिंपल सी बात है कि अगर हम आधा 1 घंटा मेडिटेशन भी करते हैं तो भी हमें गुस्सा नहीं आता, हम शांत रहते हैं। और हम कहते हैं कि भगवान इसके शरीर में है और ये मर्डर कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, ये पॉसिबल है। जिसके अंदर भगवान हो वो चोरी कैसे कर सकता है, मर्डर कैसे कर सकता है, तो गुणों का सागर है ना। तो ऐसी कई बातें हैं जो प्रूफ करती है कि भगवान सर्वव्यापी है, ये एक भावना है। और एक और कारण भी है कि द्वापर से, जब द्वापर शब्द का मतलब है 2 पुर, सत्य और त्रेता में जो धर्म था, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक ही राजा के पास होता था। लेकिन द्वापर से क्या हो गया, राजाएं अलग हो गए और
धर्मात्मा अलग हो गए। माना अगर हमको अपने शरीर के लिए कुछ चाहिए, किसी ने मेरे दुकान से सामान चोरी कर लिया, कुछ हो गया, तो पहले तो पंचायत बिठाते थे, फिर वहां के राजा के पास जाते थे। और अगर मान लो आत्मा की उन्नति के लिए कुछ करना है तो वो धर्मात्मा के पास जाएंगे। तो धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग हो गई। इसीलिए द्वापर से जब ये चैलेंज स्टार्ट हुए तो ऋषि मुनियों को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान को खून करने के लिए तैयार हो जाए, खून का प्यासा हो जाए। तो ताकि इंसानों में वो डर बैठे, उन्होंने ये लिख दिया कि हर एक में भगवान है, ताकि इंसान कोई गलत कर्म करने से पहले डरे। और ये इसका यूज भी हो। हमारे जो दादा दादी नाना नानी थे, अब देखेंगे आजकल तो हम कहते हैं जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन वो कैसे थे? वो कहते थे नहीं मैं उसको दुख नहीं दे सकता, उसके अंदर भी भगवान है। हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे थे, लेकिन अभी क्या हो गया, और भी हम गिर गए हैं। इसीलिए भगवान है ये कई मानते हैं, फिर भी एक दूसरे को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सर्वव्यापी होना ये एक भावना थी। तो 5 बातें हम परमात्मा के परिचय में जानेंगे। सबसे पहले तो जैसे हमने आत्मा के बारे में जाना, वैसे परमात्मा का भी एक नाम है, वो नाम है शिव। शिव शब्द का अर्थ है सदा कल्याणकारी। हिंदू शब्द नहीं है, संस्कृत शब्द नहीं है, शिव शब्द का अर्थ है सदा कल्याणकारी। इसका कोई हिंदू रिलीजन से कनेक्शन नहीं है। अब परमात्मा जो है उसका रूप कैसे है, तो हमने देखा ज्योतिर्बिंदु, निराकार, जो सभी शास्त्रों में अलग अलग धर्मों में भी कहा गया है कि लाइट है, नूर है। तो नाम हो गया शिव, सदा कल्याणकारी। रूप हो गया कैसा? ज्योतिर्बिंदु, निराकार। रहने का स्थान, जैसे आत्मा भी कहीं तो रहती है ना। पहले दिन हमने क्या देखा? आत्मा का ये ड्रेस है, यहाँ रहती, ये उसका टेम्पररी ड्रेस है। उसका जो परमानेंट ड्रेस है, एड्रेस है, ये ड्रेस है। आत्मा का जो परमानेंट एड्रेस है वही परमात्मा का भी एड्रेस है। बाप बच्चे साथ में रहेंगे ना, तो परमात्मा का रहने का स्थान, उनका असली घर, और हम आत्माओं का भी असली घर, बाप का घर, 100 बच्चों का घर, वो है परम धाम, जिसको हम कहते आए ऊपर की दुनिया। हम कहते ना ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर तो छत है, उसके ऊपर तो आसमान है, लेकिन हर कोई कहता है ऊपर वाला सब देख रहा है। हम कहते हैं मेरा नसीब, कहते हैं आत्मा दिल में रहती है, लेकिन कहते हैं मेरा नसीब यहाँ है। तो यहाँ क्या है? यहाँ आत्मा है, आत्मा का लेखा जोखा यहाँ पे है। तो रहने का स्थान है वो परम धाम। यहाँ पे फोटो भी है पीछे साइड। परम धाम, परम मतलब परमात्मा का रहने का स्थान, उसको साइलेंस वर्ल्ड और शांति धाम भी कहते हैं। तो हम सभी वहाँ रहते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, आपको लोग जब आज हम करेंगे तो वो वीडियो भी दिखाऊंगी, आपको इजी होगा विजुअलाइज करना। तो वो हो गया रहने का स्थान। अभी वो करते क्या है? जैसे शास्त्रों में कहा गया है, जब जब धरती पर धर्म की अति ग्लानि होती है तो वो आते हैं और क्या करते हैं? सबको मुक्त करते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति, लिबरेट करते हैं। तो परमात्मा आते हैं कलयुग के अंत में और सतयुग के पहले आदि में, जो बीच का टाइम होता है उस समय वो आते हैं। जैसे उस इमेज में भी दे लिखा है, वो कोर्स का बुक क्लिक कराना। तो वो जो बीच का समय होता है ना, उसको हम कहते हैं संगम युग। सतयुग और त्रेता के बीच में जो समय है वो भी संगम है। रात के 12 से 2, 2:30, 3 बजे का समय, वो भी जैसे संगम है, ना पूरी रात है ना पूरा दिन है ना। उसी तरह से हर एक युग के बीच में संगम होता है। सतयुग और त्रेता के बीच में संगम है। त्रेता द्वापर के बीच में भी जो है वो 2 युग का संगम है। लेकिन कलयुग और सतयुग के बीच बड़ा
राजयोगा एग्जीबिशन पिक्चोरियल कोर्स, हाँ वही वाला। तो कलयुग और सतयुग के बीच में जो समय है ना, आप सोचिए कलयुग और सतयुग। सतयुग कैसा है? सतयुग का मतलब होता है ऐसा युग जहां हर कोई पुरुष और प्रकृति, आत्मा मतलब हम आत्माएं और प्रकृति सतो प्रधान है। सतो मतलब 7 गुणों से भरपूर। कल जो हमने 7 गुण देखे, हम सब में जब ये 7 गुण भरपूर होते हैं तो उसी दुनिया को हम सतयुग कहते हैं। और अभी कैसा है? कलयुग। तो कलयुग से सतयुग चढ़ने का टाइम है ना, तो वो जो संगम है तभी परमात्मा का अवतरण होता है, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने वाला संगम युग, ठीक है। और उनका कर्तव्य क्या है? शिव का या भगवान का, परमात्मा का कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। हम गीत गाते हैं ना, पतित पावन सीताराम। कौन सी सीता, कौन सा राम? एक असली राम वो है, और हम सब जैसे कि सीताएं हैं। जैसे वो सीता दिखाते हैं ना, अशोक वाटिका में थी, तो आज भी जो हम हैं दुख में है, परेशान है, और हमारे भी कुछ मर्यादाएं हैं। लेकिन जैसे उस सीता ने मर्यादा जो थी, लक्ष्मण रेखा को पार किया तो रावण ले गए। रावण क्या है? रावण के 10 सिर दिखाते हैं। अब किसी इंसान का एक छोटा बच्चा पैदा हो, उसकी उंगली भी एक एक्स्ट्रा होगी ना, तो कहेंगे ये एबनॉर्मल है, इसको ऑपरेट करके निकालो। एक इंसान का 10 सिर हो, ये कैसे पॉसिबल है? 10 सिर एक रिप्रेजेंटेशन है वाइसेस का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जब हम आत्माएं हमारे मर्यादाओं को क्रॉस करते हैं, हम सभी सीताएं, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण मतलब हमारा जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमारे मन में होना चाहिए, उसको भूल जाते हैं, उसको क्रॉस कर लेते हैं, तो हमारे अंदर वो नेगेटिविटी आती है। उस नेगेटिविटी को ही हम रावण कहते हैं, है ना। तो पतित पावन सीताराम, पतित मतलब नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी को निकालकर पावन बनाना, यही उस ईश्वर परमात्मा का कर्तव्य है। तो हम थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे। मैं आपको एक वो इमेज भी दिखा देती हूँ, आपको इजी होगा विजुअलाइज करना। ये देखिए, ऐसे तो दीवारों पर लगे हुए हैं बड़े इमेजेस है, आप एक कभी देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कांटा कहाँ पे है? एकदम 12 के नजदीक। तो वही है कलयुग और सतयुग के बीच का समय, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। अब आपको समझ आया स्वास्तिक जो हम बनाते हैं, इसीलिए कहते हैं स्वास्तिक ऐसे उल्टा नहीं निकालो। कई बार हम ऐसे निकाल देते हैं। स्वास्तिक जो है शुभ माना जाता है। स्वास्तिक मतलब शुभ अस्थि, शुभ अस्थि मतलब जो सत्य है, जो शुभ है, जो सदा है। और ये समय, ये कालचक्र सदा है, दिन रात, रात दिन, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। समय चलना ही है, चलते ही जाएगा। तो ये था शॉर्ट में परमात्मा का परिचय। अब हमको कहीं ना कहीं ये एट अ थ्योरी लेवल समझा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा गीत और थोड़ा मैं विजुअल्स भी आपको दिखाऊंगी। मेडिटेशन में हम इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। आई नो 5 बज गए हैं, 5-10 मिनट्स में हम फाइंड आउट करें, ठीक है। तो पहला दिन हमने क्या देखा? पहला दिन हमें पता चला मैं आत्मा हूँ और ये मेरा ड्रेस है। दूसरा दिन हमने उसको अनुभव किया कि ड्रेस से अलग मैं आत्मा कैसी हूँ? 7 गुणों से भरपूर सतो गुणी आत्मा हूँ। और आज हमने 2 चीजें जानी, स्वयं का और परमात्मा का एड्रेस। पहले ड्रेस, फिर एड्रेस, और उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे
परमात्मा को और परमात्मा की शक्तियों को एक्सेस करने की विधि, एक्सेस मतलब प्राप्त करने की विधि जो है राजयोग मेडिटेशन। तो तीनों दिन का जो कोर्स है वो सार में क्या है? ड्रेस, एड्रेस और एक्सेस। ऐसे याद रखना। ड्रेस आत्मा का ये ड्रेस है, असली एड्रेस परम धाम है, परमात्मा का भी वही है। और राजयोग की विधि मतलब वो शक्तियों को एक्सेस करना। ड्रेस, एड्रेस, एक्सेस। ठीक है, तो मैं किताब लेकर आती हूँ। हाँ वो बैग है, हाँ उसमें लैपटॉप, पूरा बैग लेकर आ सकते। वैसे तो प्रोजेक्टर भी है और यही सारे वीडियोस, ये सारे, इसमें बहुत सारे पीपीटीज, जैसे कल हमने कहा ना 90 साल हो गए हैं संस्था को, तो काफ़ी क्रिएटिव और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है। तो प्रोजेक्टर पर भी हम दिखाते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम प्रोजेक्टर ऑन करते हैं तो अंधेरा करना पड़ता है, तो फिर ज़्यादातर नींद आ जाती है। इसीलिए हम थोड़ा इंटरैक्शन और थोड़ा मेडिटेशन से मिक्स करते हैं। उनका स्थान अर्थात हम सभी आत्माओं का रहने का स्थान, इसमें भी डिटेल है। जैसे यहाँ पर शिव बाबा, जो शिव हमने कहा सदा कल्याणकारी, अब वो हमारे पेरेंट है, सुप्रीम पेरेंट है। वैसे परमात्मा के साथ आप कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं, माता पिता, भाई बहन। कई माताएं तो भगवान को अपना बच्चा बनाते हैं और उनका बर्थडे भी मनाते हैं। तो सबके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है, रियल अनुभव है। एक शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, एक मदर थी, उनको अपने बच्चे नहीं थे, तो जब वो ब्रह्मा कुमारी में आए और उनको पता चला कि आप भगवान को भी अपना बच्चा बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा फिर तो मैं तो बनाऊंगी अपना बच्चा। और उन्होंने कहा कि उनका नाम भी रखा है मैंने, शिवांश। सबको ऐसे बोलते थे। तो किसी ने एक बार उनको मजाक में कह दिया, अच्छा तुम्हारा तो बेटा है ना, तो उसका बर्थडे कब मना लो? तो उन्होंने कहा ठीक। तो हर साल शिवरात्रि, शिवरात्रि का क्या अर्थ होता है? कलयुगी घोर रात्रि में भगवान जब आते हैं, रात को हम उपवास करते हैं, रात भर जागते हैं और उपवास करते हैं। रात में जागना मतलब घोर कलयुग में दुनिया सोई हुई है ना, आत्मा जैसे कि सोई हुई है, लेकिन यहाँ पर जब हम जागते हैं, हमारी आत्मा जग रही ना, हमको कोई कुछ भी बोले अभी हम दुखी नहीं होते। हमको लगता है जो बोला ड्रेस को बोला, मुझे थोड़ी बोला, मेरा असली स्वरूप तो शांति है। तो हम जैसे जागते हैं, तो घोर कलयुगी रूपी रात्रि में जब वो आता है और जगाता है, और क्या करते हैं शिवरात्रि में, उसको भी बहुत डिटेल, हर एक चीज का एक आध्यात्मिक रहस्य है। उपवास करते हैं। उपवास क्या होता है? उपवास शब्द का अर्थ है उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना, मतलब ऐसा दिन जहां आप भगवान के करीब रहो। और यही वो समय होता है, पूरे कल्प में हमने देखा 12 बजने वाला है, उसी समय जब हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी पूरा जो कल्प होता है ना 5000 ईयर्स का होता है, डिवाइड बाय 4, 1250 ईयर्स का एक एक युग होता है। तभी नहीं आते हो, सिर्फ उसी समय आते हैं। जैसे गीता में कहा, जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है तभी मैं आता हूँ। अगर वो बीच में आया और उसको इंसान का ड्रेस लेना पड़ा, तो फिर तो कार्मिक अकाउंट्स बन जाएगा ना, फिर वो हमको कैसे बाहर निकालेगा? इसीलिए ये शिवरात्रि का भी सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का भी, नवरात्रि का भी है। हम कहते हैं कि शंकर जी ने गणेश जी का सिर काटा। सिर काटा मतलब मृत्यु होना ना। हम कभी नहीं कहते कि मार डाला,
अब आप सोचिए, ये भी हम कहते हैं कि शंकर जी तपस्या करके आ रहे थे कैलाश से और आके सिर काटा। आप और हम अगर 2 घंटा मेडिटेशन भी करें ना, हमें गुस्सा नहीं आता। वो भगवान है, देवी देवता, भगवान मानते हैं दुनिया, हम जानते हैं कि वो देवता है, और वो आकर अपने बच्चे का सिर काट देंगे सिर्फ इसलिए कि वो उनको अंदर नहीं जाने दिया। और वो तो बच्चा था, वो मना कर रहा था, वो तो देवता थे, वो अदृश्य होकर अंदर चले जाते। अच्छा, अब सिर काटा। सिर काटने के बाद जब पार्वती जी ने बताया कि ये मेरा आपका अपना बच्चा है, आपने ऐसे कैसे किया, वो वही सिर लगा देते। हाथी का क्यों लगाया? वो तो देवता है ना, वो तो तुम्हारा वही सिर लगा देते ना। हाथी का सिर लगाने में ज्यादा मुश्किल आनी चाहिए ना। ह्यूमन बॉडी हाथी का सिर को कैसे एक्सेप्ट करे? ऐसे तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं हाथी का सिर लगाया। जब भगवान आते हैं, है ना, पर्वत से, कैलाश से, ऊपर से, तो हमारा सिर काटते हैं हम बच्चों का। हम बच्चे, सिर काटना मतलब ईगो काटना, अहंकार काटना। इसीलिए मृत्यु नहीं कहते सिर काटा। मतलब कोई भी देखो जिसके अंदर अहंकार होता है, ईगो होता है, तो देखो वो कैसे सिर उठा के चलता है, कितना ईगो है उसके अंदर, तो वो ईगो को काटते हैं। और उसके बाद हाथी का सिर लगाते हैं। हाथी का क्यों? क्योंकि हाथी के जो भी आंखें हैं, कान है, हर एक के पीछे कुछ रहस्य है। हाथी की आंखें छोटी छोटी होती है, मतलब परमात्मा हमें कह रहे हैं कि आप दूरदर्शी बनो। जब मान लो दूर का हमें कुछ देखना है तो हम क्या करते हैं? आंखें छोटी छोटी करते हैं ना, दूर का देखने के लिए। दूरदर्शी बनो, कुछ भी करने से पहले आगे का सोच के करो। काम बड़ा, सूंड एक, मतलब बोलो कम, सुनो ज्यादा। पेट बहुत बड़ा है। देखो कई लोग होते हैं ना जिनसे किसी की बात बचती नहीं, तो कहते हैं नहीं कुछ भी सीक्रेट होगा ना इससे नहीं शेयर करना, इसके पेट में कोई बात बचती नहीं। गणेश जी का पेट कैसे दिखाते हैं? बहुत बड़ा, मतलब समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, हर एक को समेट लिया। फिर लड्डू दिखाते हैं, चूहा दिखाते, इतना बड़ा भगवान। भगवान कहते हैं ना गणपति बाप्पा, और चूहा, चूहा जो है ना, चूहा क्या करता है? हमारे घर में चूहा कब किस कोने से आ जाता है हमको पता भी नहीं चलता, और वो कभी कभी हमारे पैर को काट के भी चला जाता है, हमको पता नहीं चलता। उसी तरह से गणेश जी का वाहन चूहा है, वो उस पर विराजित होते हैं, विराजमान होते हैं, मतलब उन्होंने उस पर विजय पाई। चूहे के ऊपर विजय पाई, उंदीरावर विजय भेटला। म्हणजे चूहे जैसे जो विकार है, नेगेटिविटी है, जो कहीं से भी घुस जाते हैं हमारे अंदर, नेगेटिविटी कहीं से भी आ जाते हैं। हमको लगता है मैं तो उसके अच्छे के लिए बोल रही हूँ ना, मैं माँ हूँ, मैं अच्छे के लिए गुस्सा कर रही हूँ ना, लेकिन बच्चा हमसे दूर हो रहा है, तो कहीं से भी आ रहा है और हमको कब काटता है हमको पता भी नहीं चलता। नेगेटिविटी जो विष है ना, वो कब हमारे अंदर आकर हमारा नुकसान करती है हमको पता नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं चूहा। ऐसे हर एक त्योहार का सिग्निफिकेंस है, तो ज्ञान की गहराई हमको समझ में आती है। और फिर हम ये भी कहते हैं 8, 108 की माला, 16,000, 33 करोड़। तो यहाँ पर जो आपको एक डिजाइन शेप में दिख रहा है ना, ये जो है इसके नीचे जो होता है 8 होता है, 8 सोल्स होते हैं, फिर 108 होता है, फिर उसके नीचे 16,000 होता है। तो ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है ऐसे थोड़ा शेप में है ना, वो सोल्स का अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। तो जो ट्विंकलिंग स्टार्स है ये सब हम सभी सोल्स है, और जो ऊपर की तरफ है वो है निराकार शिव परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। आप में से कई लोग सुरेश ओबेरॉय को जानते होंगे, जिन्होंने सिस्टर शिवानी के साथ अवेकनिंग के एपिसोड शूट किए। तो उन्होंने कहा मैं तो इनको पापा बोलूँगा, तो दीदी ने कहा बिल्कुल पापा भी बोल सकते हो, तो वो पापा बोलते हैं। तो आप पापा बोलो, आप आई बोलो, आप कुछ भी बोलो, वो भावना जो संबंध हमें जोड़ने हैं ईश्वर से, वो हम जोड़ सकते हैं। तो अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे।
सभी रिलैक्स होके बैठ जाए। रेड लाइट, रेड लाइट। एकदम लंबी गहरी सांस ले। भ्रुकुटी के मध्य मैं आत्मा, चमकता सितारा। मेरी ही तरह मुझ आत्मा के पिता एक चमकता सितारा है, सूर्य की तरह चमकने वाला। अपने सामने एक टाइनी पॉइंट ऑफ स्टार को विजुअलाइज करें। आईब्रोज के बीच में एक स्टार है जो मैं आत्मा हूं। और मेरे सामने मुझ आत्मा के जन्मों के पिता, माता, दोस्त, सखा मेरे सामने है। विजुअलाइज करें, धीरे धीरे विजुअलाइज करें। ज्यादा क्लियरली नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, महसूस करने पे फोकस करें। मेरे सामने शिव बाबा है। शिव बाबा से प्रेम की किरणें निकल रही है और चारों ओर फैल रही है। बहुत प्रेमयुक्त वातावरण है। देखिए कि वही किरणें, वही रेस मुझ आत्मा के भ्रुकुटी के मध्य में पड़ रही है। आपके आईब्रोज के बीच में ये रेस आ रही है। कोई भी कलर आप दे सकते हैं। गोल्डन कलर के रेस मुझ आत्मा के आईब्रोज के बीच में पड़ रही है। शिव बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना और स्वयं का परिचय देने के लिए। आपके मन में कोई भी बात हो, परेशानी हो, उनसे शेयर कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाए। शिव बाबा से बातें करेंगे। मन में कोई भी बात हो, खुशी की बात हो तो भी शेयर कर सकते हैं।
होगी ना। बॉडी This masterclass is exclusively for only analysts. गीत के बोल पर फोकस करेंगे।
भविष्यन्ति। तो हमारा धन्य धन्य भाग्य, धन्य धन्य भाग्य लग रहा है ना? ये हमारा धन्य धन्य भाग्य है, पिता का धन्यवाद है ना? पिता ने आकर बच्चों को अपना परिचय दिया। तो हम कितने ना भाग्यशाली है। कौन है वो? परम पिता, है ना? सभी धर्म की आत्माओं का पिता। विश्व में जितनी आत्माएं हैं, 900 करोड़ आत्माओं का वो पिता। सभी ने कहा ना गॉड इज वन, गॉड फादर, गॉड फादर, फादर माना क्या? पिता। तो आज हमें किसका परिचय मिला? अपने पिता का परिचय मिला। तो 3 दिन हमने क्या किया? पिता से भरपूर हुए। पिता ने पहले 2 दिन क्या किया? बहुत प्यार से पालना की है ना, बहुत भरपूर किया। और उसके बाद